मार्केट के सामने किस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे, क्योंकि इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन से ये गिरा है और ये $3.9 ट्रिलियन पर जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त लगातार सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, कंसर्न्स ढेर सारी हैं, एफआईआईज की वापसी नहीं हो रही है। ऐसे में भारतीय बाजार के लिए सर इस वक्त ओवरऑल आपके राय, आपका टेक क्या होगा और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपकी हिदायत, एडवाइस क्या होगी? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जून तक हमें किसी प्रकार की राहत और ऊपर के तरफ के दायरे बाजार में देखने मिले, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। अगर हो जाता है तो बात अलग है। और ये इसलिए पहला आधा महीने इस साल के शुरुआत में भी जब हम पहले बात कर रहे थे और नया साल जब हम मना रहे थे और बाजार के ऊपर मैंने टिप्पणी करी थी कि पहले 6 महीने बाजार में बहुत ही चुनौती भरे रहेंगे। जून 2025 अंत तक थोड़ी बहुत उठापटक और वोलेटिलिटी ही जो है वो हावी हो सकती है, और वो रुझान हम देख रहे हैं फिलहाल। जून के पश्चात मेरे ख्याल से पहला तो ये जो प्रकोप विदेशी संस्थागत निवेशकों के तरफ से बिकवाली का आंकड़ा हम देख रहे हैं। अगर मैं कुछ आंकड़े आपके साथ बांट सकूं तो इस साल में 1 जनवरी 2025 से पिछले हफ्ते शुक्रवार तक करीबन 98,000 करोड़ 98,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कर दी है। पिछले साल हमने देखा था 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 में 1,60,000 करोड़ बेच दिया था। तो पहले ही 6 या 7 हफ्तों में अगर आप 1 लाख करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं बिकवाली का, तो ये आप मान सकते हैं कि पिछले साल और इस साल की जो बिकवाली उससे अब धीरे धीरे करके जो बिकवाली हो रही है एफआईआई की तरफ से वो कम होगी, बंद नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि ज्यादातर बिकवाली कर चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, एफआईआई की हिस्टोरिकल होल्डिंग जो हुआ करती थी हमारे शेयर बाजार में वो सबसे निचले स्तर पर आ गई है, और स्थानीय संस्थागत निवेशकों की जो खरीदारी है, होल्डिंग है, वो बराबर हो चुकी है, क्योंकि वो खरीदारी कर रहे थे। नतीजों को लेकर के और मौसम के अनुमान को लेकर के आने वाले समय में बाजार में आपको रुझान आता हुआ देखेगा। निवेशकों को मैं इतनी राय दे सकता हूं कि जो भी सक्षम मजबूत कंपनियां हैं, अभी डिम्पी जी को मैं सुन रहा था कि आप कितना खरीदोगे, तो खरीदारी करने के लिए भी एक नियम होता है। ये नहीं सोचिए कि उतावलापन कि आज ही खरीदना है, ये सोच करके खरीद मत कीजिए। आप अपने पास जो पूंजी है उसका 20-25% या 30% हिस्सा आज खरीदारी करिए, जिससे आपके पास शेयर में निवेश हो जाएगा। और अगर अनिश्चितता का माहौल है, बाजार नीचे आता है, तो आपके पास पूंजी है निवेश करने के लिए। अनुशासन के साथ निवेश कीजिए। आप अगर उतावलेपन में निवेश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कोई चूक कर देंगे, कुछ गलती कर देंगे, और उसका फिर पश्चाताप आपको होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, और मैं तो हमेशा ये कहता आ रहा हूं कि हमें थोड़ी बहुत हायर डबल डिजिट रिटर्न की आदत पड़ गई थी 2.5-3 साल से। अब वास्तविकता का हम सामना कर रहा है, और ये बहुत ही हेल्दी है बाजार के लिए, बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि हम ये कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली देख रहे हैं। रंग सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट टेक। एंड यस, रिजल्ट सिनेरियोज भी अगर देखिए, कॉर्पोरेट इंडिया भी सबड्यूड रेवेन्यूज, वीक प्रॉफिट से जूझता हुआ, कंबाइंड नेट सेल्स की भी अगर बात करें लिटरली सिंगल डिजिट सामने है तीसरी तिमाही के नतीजों में देखें, और इसी तरह की तस्वीर प्रॉफिट के फ्रंट पर भी, जहां पर सिंगल डिजिट तीसरी तिमाही में नजर आए हैं। सो क्लियर